वज़ीर-ए-आज़म 11 साल बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। रूर खान एयरबेस पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हममंसब को गले लगा लिया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा हसन इकबाल, अता तारड़ और मोहसिन नकवी भी मौजूद मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। लेकिन को पाक फौज के चाकू चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म सियासी और अस्कर क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीन के वज़ीर-ए-आज़म लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा तिजारत, खारिजा, कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के वज़रा भी होंगे। लेकिन और शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर सीपैक, मुआशी ताउन और दो तरफा तिजारत पर बात होगी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। जैसे ही मैं जहाज से उतरा मुझे गर्मजोशी से खुशामदीद कहा गया। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहाने हुकूमत की 23वीं मीटिंग में शिरकत करने पर खुशी है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का पैगाम, कहा पाकिस्तानी अवाम की गहरी बिरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर किया। पाक चीन ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात की एक उम्दा मिसाल बन गई हैं। जून में सदर शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ से चीन में मुलाकात की। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि चीन के जामिया आला मयार की तरक्की के जरिए जिद्दत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। इस दौरे के जरिए मैं दोनों मुमालिक में वसी गहरे तबादलों का मुंतजिर हूँ। चीनी हुकूमत अवाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत अवाम के लिए नेक तमन्नाएं, मुबारकबाद। पाकिस्तान को चीनी अवाम बहुत पसंद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर ट्वीट। चीन के वज़ीर-ए-आज़म लेकिन का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करके बेहद खुशी हुई। ये दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती को मजीद मुस्तहकम और वसअत देगा। दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। सीपैक पर पेशरफ्त के साथ बाहमी ताउन के नए इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। दोनों मुल्कों की आज़मुदा शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। अपने भाई चीनी वज़ीर-ए-आज़म के तारीखी दौरे के तामीरी नताइज का यकीन है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास कल से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। रुकन ममालिक के मौजूद मेहमानों की वफाकी दारुल हुकूमत आमद जारी। सीईओ का 23वां इजलास मंगल और बुध को जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। चीन, भारत, ईरान, रूस और काजाकिस्तान समेत 5 ममालिक के कुछ वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म रोमान गोलोवचेंको, भारतीय वज़ीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर भी पहुंच रहे हैं। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ, काजाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ओलियास बेग तेनोफ भी पाकिस्तान आएंगे। रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशोस्तन, ताजिक वज़ीर-ए-आज़म कोहर रसूलजादा और किर्गिस्तान के यापारूफ अकील बेग भी समिट में शिरकत करेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला अरिपोव, सेक्रेटरी जनरल एससीओ जोंगमिंग समिट के डीईओ रिस्लान मिर्जाएफ भी मेहमानों में शामिल। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म अवेन एर्देन लवेसना मिस्राई, तुर्कमेनिस्तान के नायब चेयरमैन बराए काबीना वज़रा राशिद मेरेदोफ भी पाकिस्तान आएंगे। मौजूद मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी तेजी से ऊपर जा रही है। हम चाहते हैं पाकिस्तान में ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। दीगर ममालिक से सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान अब तरक्की की जानिब गामजन हो चुका है। चीन की तरफ से हमेशा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तान सिफाती सतह पर अब तनहा नहीं रहा। अता तारड़ का कहना है कि एक तरफ तरक्की है और एक तरफ फना है। ये कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो कुछ नहीं। हम कहते हैं पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है। पीटीआई के एहतजाज की कॉल गैर संजीदा है। फिलहाल रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के पास है। यहाँ बहुत सुकून है, तो आप अपने अपने घरों में ही एहतजाज करें। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक सूबे की हुकूमत बार बार विफाक पर हमले कर रही है। पीटीआई के एहतजाज में मुल्क के इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है। एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई जानबूझकर एहतजाज के लिए ऐसा दिन मुंतखब करती है। ये मुसल्ला होकर जत्थे और क्रेने लेकर एहतजाज के लिए आते हैं। कौम के मुत्तहिद होने के दिन एहतजाज करना कौम को तकसीम करने की साजिश है। एहतजाज के लिए हुदूद का तयन किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का झंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हमने खुद करना है। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी इख्तलाफ भुलाकर 1 पॉइंट एजेंडा चाहते हैं। तमाम इख्तलाफात छोड़कर असम्बली गया था। हमारा मौक़िफ़ साफ है। आईन पाकिस्तान के दायरे में रहकर तमाम मुतालिबात माने जाएंगे।
विफाक से अपने सूबे के वसाइल के लिए बात करूंगा। 1991 में यह तय हुआ कि पाकिस्तान के चारों सूबों को पानी मिलेगा, लेकिन अफसोस अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को पानी नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी नहीं कराई गई। तर्जुमान की वजाहत, बैरिस्टर गौहर अली खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत तहरीर किया और बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त की गई। गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर अली की टेलीफोन पर बात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाजत देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मेयार और सलूक के ज़मरे में आता है। PTI की पुरअमन एहतजाजी कॉल पर लीगी दरबारी वज़रा की चीखें शुरू हो गईं। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है, जाली हुकूमत की काम पे टांग रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ और SN इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI के खिलाफ जाली मुकदमात के खात्मे और रिहाई तक एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत हमारे पुरअमन एहतजाज को मॉडल टाउन जैसा बनाकर इक़्तिदार को तूल देना चाहती है। ओछे हथकंडे उनके गले पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ एक खातून से हारे हुए हैं और फॉर्म 47 पर वजीर बने हैं। खुद साख्ता अरस्तवा SN इकबाल भी पीक पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। फस्तायत के होते हुए मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोल पंप्स मुनाफे में इजाफे की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने एक साल में दूसरी बार पेट्रोलियम डीलर्स और कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। नई तजवीज़ के मुताबिक पेट्रोल पंप्स का मुनाफा 1.35 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुजवज़ा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन की जानिब से सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत दीगर आला हुकाम को खत लिख डाला। पेट्रोल पंप्स का मुनाफा फी लीटर के बजाय फीसद के हिसाब से मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। एसोसिएशन की तजवीज़ की मंजूरी की सूरत में पेट्रोल पंप्स का मुनाफा 20 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगा।